हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मॉडल सेट पहला। कौन चीज़ का? विज्ञान का मॉडल सेट पहला करने जा रहे हैं। हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स बच्चा सब का आ रहा था, सर मॉडल पेपर लाइए, सर मॉडल पेपर लाएं। तो आज आप सभी के बीच हम मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेके आ गए हैं। मॉडल सेट पहला कोई देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जो 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो वह सभी के लिए हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। क्लास 10th का ये मॉडल पेपर है। चलिए यहाँ पे वीडियो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि पौधे का जो जनन अंग है वह कहाँ पाया जाता है? तो वह पुष्प में पाया जाता है। एक नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह होती है कौन? पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण का जब क्रिया होता है तो ऑक्सीजन जो है तो किससे बाहर निकलता है? तो वह जो है CO2 से निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो वह जो है आमाशय में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है संपन्न कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है वह किस प्रकार के शोषण से जो है सो बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है वह जो है अवायवी से बनता है। तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो अवायवी से बनता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? यानी कि सबसे छोटी जो है हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि वह कौन है? तो वह हो जाएगा कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर देखते हैं। पौधे के वायवी भागों से जल के ह्रास्य की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायवी भाग से जल के ह्रास्य की क्रिया वो क्या कहलाती है? तो वह हमको क्या कहलाती है? वह कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है घेंघा रोग पनपता है। यानी कि घेंघा रोग जो है वह किसके कारण जो है घेंघा रोग पनपता है? तो इसका जो है हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब आयोडीन की कमी होता है तब जो है वो घेंघा रोग पनपता है। यहाँ पे हो जाएगा 9 को हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हल्के रंग पीले जो क्या कहा जाता है? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिम्फ कहते हैं। कौन सी कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप जो मापता है उसको हम उपकरण को क्या कहते हैं? उस उपकरण को हम कहते हैं रिफ्गोमेनोमीटर। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है?
तो क्वेश्चन नंबर 12 करता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है से कहाँ पाई जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है वह पौधे में पाया जाता है। कहाँ पे, तो पौधे में वह पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि किसमें जो है सो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिलचट्टा में जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम 14 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि रक्त क्या है, तो रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजिक उत्तक है। तो हम यहाँ पे रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजिक उत्तक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, 15 कर रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग जो है वो किस वर्णन के कारण होता है, तो यहाँ पे जो है तो 15 नंबर का जो है ऑप्शन हो जाएगा यूरोक्रोम, यानी कि यूरोक्रोम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण यहाँ पे मूत्र का जो है सो पीला रंग होता है। चलिए हम आगे की ओर बोलते हैं, बढ़ते हैं। 16 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु कौन सा है, तो उभयलिंगी जंतु हमको बताना है। निम्नलिखित में से उभयलिंगी जंतु कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, उरिया जो है सो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है उरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वह जो है यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से, यकृत से प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर जो है यहाँ पे इसका 17 का सी हो जाएगा। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है जैव अवधरण प्रदर्शित करने वाले रासायनिक है। जैव अवधरण जो है सो प्रदर्शित करने वाला रासायनिक कौन है, तो यहाँ पे जैव अवधरण प्रदर्शित करने वाला रसायन DDT है। कौन, DDT। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 19 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो वह हो जाएगा शाकाहारी। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी कि भूमिगत जल का जो है उदाहरण कौन है। निम्नलिखित में से भूमिगत जल का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो है नदी हो जाएगा। कौन, नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्या बोल रहा है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का जो है विकास क्या कहलाता है, तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जो है डार्विनवाद कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डार्विनवाद कहलाता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो है सो क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो है हमको उत्पादक कहलाते हैं। क्या, उत्पादक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 22 नंबर में। चलिए 23 नंबर की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्या बोला जाता है, 23 नंबर बोल रहा है अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, तो यहाँ पे 23 का हो जाएगा अंडोत्सर्ग का कारण है LH। क्या है, LH। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका जो है वह पाई जाती है अग्नाशय में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सो सी हो जाएगा। कहाँ, अग्नाशय में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो इसमें जो है आवश्यक किसका होना आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आयोडीन का जो है थायरॉक्सिन हार्मोन में संश्लेषण, मतलब उसका जो है घेंघा रोग होता है उसको जो है नियंत्रण करने के लिए उसमें आयोडीन का होना जो है ना बहुत ही आवश्यक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निरसल कणिकाएँ पाई जाती है। निरसल कणिकाएँ पाई जाती है। तो निरसल कणिका कहाँ पाई जाती है, वह पाई जाता है न्यूरॉन में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 0.5 ग्राम से लेके
5 kg तक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कौन होता है, तो वो हो जाता है कौन, वो हो जाता है वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 को हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोलता है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। यानी कि गाड़ी के जो मिरर लगा रहता है वो कौन लगा रहता है, तो साइड मिरर होता है। और वो भी है कौन चीज़ लिखा रहता है, साइड मिरर के रूप में कौन चीज़ यूज होता है, तो वहाँ पे होता है उत्तल दर्पण। गाड़ी के जो है गाड़ी का कौन सा दर्पण लगा रहता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो चलिए यहाँ पे हम 29 नंबर खत्म हुआ, यहाँ पे चलिए हम 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 30 नंबर क्या बोला जा रहा है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, तो वह होता है आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है और इनमें से सभी, यानी कि ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 30 का जो है सो डी पूरा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा को जो है 31 नंबर हम क्वेश्चन आगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश में जो नीला रंग होता है वह जो है किस घटना का परिणाम है, तो वह है परिकिरणन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी होता है। सामान्य दूरी के लिए सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो वह होता है कितना, वह होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो 33 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 33 में सी नंबर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद 34 का क्या बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। यानी कि किसी उत्तल लेंस का जो है फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता कितना होगा, तो उसका क्षमता जो है उसका क्षमता हो जाएगा कितना, 2D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2D। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर देखिए, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो है वो कितने सतह से घिरा होता है, तो वह 3 सतह से घिराता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे बोला जा रहा है फिर क्वेश्चन नंबर 36, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। तो वह कौन सा परिवर्तित किया जाता है, तो वह जो है डी हो जाएगा, कौन, पक्षामाभी पेशियों द्वारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के जो है यहाँ पे कितना नियम होता है, तो यहाँ पे 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा में जो है उसमें जो है सो कैसा लेंस लगा रहता है, कैमरारी में कैसा लेंस लगा रहता है, तो उसमें जो है सो लगा रहता है कौन, उत्तल लेंस लगा रहता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो किस किरण से गुजरेगी, तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सो बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरा तो इसका नहीं होगा। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरा तो इसका नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बी, यानी कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 नंबर को हो जाएगा, पवन विद्युत जनरेटर में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। यानी कि पवन विद्युत जनरेटर में जो है सो कुंडली को जो है सो कौन जो है सो उसको जो है सो घुमाता है, तो वह जो है सो हो जाएगा गतिमान हवा। वह जो है कौन, गतिमान हवा हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो ये जो है ये हो जाएगा 42 नंबर का हो जाएगा, एक ऋणात्मक हो जाएगा। तो चलिए हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो लॉन्ग होने से जो है सो नेट का जो है सो उतना नेट हमारे पास रहता नहीं है जो हम वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। तो समझ गए थे, यहीं तक हम रखते हैं। इसका पार्ट 1 है, हम जो है इस पर आप सभी अच्छा रिस्पांस दिखाइएगा तो इसका पार्ट 2 भी जो है ना हम लेके आएंगे। कहाँ 42 तक है ना, 42 के बाद 43 से आगे हम 80 तक क्वेश्चन कराएंगे। कितना? 80 तक क्वेश्चन कराएंगे, जो कि पार्ट 2 में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसका पार्ट 2 देखने के लिए, और अपने दोस्तों को पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो आज यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 तक ही रखते हैं। पार्ट 2 में फिर इससे आगे क्वेश्चन आएगा, कहाँ तक? 80 तक क्वेश्चन आएगा। तो थैंक यू।